देखो प्यारे बच्चों, कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? सातवां चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? सातवां। क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति। इंग्लिश में बोलेंगे इसको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ेंगे। अब इस वीडियो में मैं आपको बेसिक शब्दावली समझाने वाला हूं जो इस चैप्टर में हमारे काम आएगी। देखो, ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है, ये समतल दिख रहा है कि उबड़ खाबड़ दिख रहा है? समतल है। तो हम इसको एक समतल की तरह देखेंगे। अब मैं इसका छोटा रूप दिखा रहा हूं आपको। जैसे मैंने सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक बोर्ड बना दिया। बोर्ड के अंदर इस वाले बॉक्स को देखो आप, बोर्ड बना दिया, ठीक है ना। अब अगर मुझे इस बोर्ड पर कहीं पर एक बिंदु, जैसे मैंने यहाँ पर एक बिंदु लगा दिया, ठीक है ना। अब मैं पूछूं, केवल इस वाले बोर्ड को देखना है आपको, यानी ये जो बॉक्स दिख रहा है ये एक समतल है। इस समतल में आपको इस बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना है कि ये बिंदु इस समतल में कहाँ पर है। तो कैसे बताओगे आप? कोई कहेगा कि सर ये उधर वाले कोने की तरफ है, कोई कहेगा कि सर ये बीच से थोड़ा इधर है, कोई कहेगा सर ये ऊपर से नज़दीक है नीचे से दूर है, कोई कहेगा साइड से नज़दीक है इस वाली साइड से दूर है। लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं है। इस बिंदु की स्थिति का निर्धारण नहीं हो पा रहा इन तथ्यों से जो मैंने अभी बोला है। तो इस बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए किसकी आवश्यकता है? निर्देशांक ज्यामिति की। अब कैसे निर्धारण करेंगे थोड़ी देर बाद आप इस वीडियो में आप समझ जाओगे, ठीक है। अब मैं इसको बांट देता हूं निर्देशांक अक्षों में। किस में बांट रहा हूं? निर्देशांक अक्षों में। यहां मैंने देखो दो लाइनें बना दिए। एक तो ये वाली लाइन हो गई, एक ये वाली लाइन हो गई। ये जो लाइन है ना, ये खड़ी लाइन है। कौन सी है? खड़ी। तो इसको बोलेंगे अपन ऊर्ध्वाधर। गणित की भाषा में कौन सा बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा। और देसी भाषा में क्या बोलेंगे? खड़ी रेखा, ठीक है ना। तो खड़ी रेखा का मतलब है ऊर्ध्वाधर रेखा। ये तो ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, ठीक है। ये कौन सी रेखा हो गई? क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा हो गई? क्षैतिज रेखा, ठीक है ना, क्षैतिज रेखा। और देसी भाषा में आड़ी रेखा। अब देसी भाषा से हमारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये तो हमने समझने के लिए समझा है कि भाई खड़ी और आड़ी। हमें ध्यान रखना है कि ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल और क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, आड़ी लाइन है ना। इसको वर्टिकल बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ आप कि ये दोनों रेखाएं कहीं पे काट रही है क्या? काट रही है ना, ठीक है। यहाँ पर काट रही है। तो यहाँ पर काट रही है, इसका मतलब इस बिंदु को हमने ओ नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? ओ। और ये जो रेखाएं हैं इनको हम पढ़ते हैं निर्देश अक्ष। क्या पढ़ते हैं? देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया निर्देशांक अक्ष। तो निर्देशांक अक्ष का मतलब है क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। अब इनका भी नाम है, जैसे इधर तो हम क्या कहेंगे? एक्स, इधर कहेंगे एक्स डैश, ऊपर कहेंगे y और नीचे कहेंगे y डैश, ठीक है ना। अब इस क्षैतिज रेखा का नाम एक्स अक्ष हो गया। क्या नाम हो गया पूरी का? एक्स अक्ष। अब एक्स अक्ष भी दो पार्ट में डिवाइड है। देखो O से लेकर x और O से लेकर x डैश। तो O से लेकर x तक की पॉजिटिव रेखा होती है। पॉजिटिव मतलब ये धनात्मक है, इधर धनात्मक x अक्ष है। O से लेकर x की तरफ धनात्मक x अक्ष है, O से लेकर x डैश की तरफ ऋणात्मक रहेगा, ठीक है। ऐसे ही इसको पूरी को बात करना होगा तो इसको y अक्ष पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? y अक्ष का मतलब है ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। अब y अक्ष भी दो पार्ट में डिवाइड है। O से लेके y धनात्मक y अक्ष रहेगा, O से लेके y डैश ऋणात्मक y अक्ष रहेगा। समझ में आ गई यहाँ तक की कहानी?
मैंने क्या किया, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक समतल पर किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण मुझे करना है, उसके लिए मैंने दो निर्देश अक्ष लिए, एक x अक्ष है और एक y अक्ष है। ये दोनों अक्ष एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं। और काट कहाँ रहे हैं, 90 डिग्री पर काट रहे हैं, यानी चारों तरफ इनके 90 डिग्री बनेगा, यानी लंबवत काट रहे हैं। इसको मैंने O नाम दिया है। क्या दिया है, O। बच्चे इसको 0 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 0 नहीं है, ये क्या है, O। और इस O का नाम है मूल बिंदु। क्या है, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु को O से लिखेंगे, ये 0 नहीं है, ध्यान रखना। और इसके जो निर्देशांक होंगे 0, ये O है बार वाला, ठीक है ना, ये बनने में आपको 0 जैसा ही लग रहा है। O, फिर छोटा ब्रैकेट है और फिर बीच में मैंने कोमा लगाया है। तो यहाँ मैंने डिज़ाइन नहीं बनाई है। आपको जब भी निर्देशांक लिखने हैं ना, ये गांठ बांध लो, निर्देशांक जब भी लिखोगे आप छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। यहाँ समझा देता हूँ, निर्देशांक जब भी लिखोगे ना आप छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। अब ब्रैकेट भी 3 तरह के हैं, छोटा, मझला और बड़ा। कलाकारी नहीं करनी है। कोई कहे कि नहीं साहब आपने छोटे में लिख दिया, मैं तो बड़े में लिखूंगा, मैं तो किसी और डिज़ाइन में लिखूंगा, कलाकारी नहीं करनी। निर्देशांक फिक्स है, छोटे ब्रैकेट में लिखना है और बीच में कोमा लगाना है। छोटे ब्रैकेट में लिखना है, दोनों निर्देशांकों के बीच में कोमा लगाना है, ठीक है। अब जो पहला निर्देशांक लिखोगे वो x का होगा और दूसरा किसका होगा, y का होगा। पहला, अब जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो पहला 0 है ना, ये x के मान को बताएगा और दूसरा 0 y के मान को बताएगा। अब यहाँ 0,0 क्यों आया, देखो अगर मैं यहाँ से इधर 1 2 3 1 2 3, x पॉजिटिव रहेगा, इधर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो देखो -1 -2 -3 ऐसे बढ़ता जाएगा। y ऊपर क्या रहेगा, 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2 -3 ऐसे रहेगा, ठीक है ना। हो गया, निर्देशांक अक्षों पे अपने नंबरिंग भी कर दी, नंबरिंग कर दी ना। अब आ जाओ x निर्देशांक या भुज। निर्देशांक अक्ष समझ ही गए, निर्देशांक अक्ष है ये x अक्ष और y अक्ष, इनको निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे x निर्देशांक या भुज। x निर्देशांक या भुज, इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको एब्सिसा। स्पेलिंग थोड़ी टेढ़ी है, तो ABCD का AB ले लेना है, ABCD का AB। साइंस की स्पेलिंग में SCI आता है, SCIENC होता है साइंस में, तो वहाँ से SCI ले लेना है और फिर SA ले लेना है, ठीक है ना। वैसे आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो याद रखना चाहते हो तो स्पेलिंग याद करने का तरीका ABCD की AB, साइंस की SCI और SA, एब्सिसा। इसका नाम देखो, X निर्देशांक भी कह सकते हैं, भुज भी कह सकते हैं और एब्सिसा भी कह सकते हैं। अब ये क्या बला होती है, इसको समझ लो। नाम क्या है, X, इसका मतलब बात X वाली लाइन की होगी। बात किसकी होगी, X वाली लाइन की होगी। थोड़ी देर के लिए मैं इस बिंदु को हटा देता हूँ, थोड़ी देर बाद वापस लगा दूंगा समझाने के लिए। अब देखो, इस बिंदु को मैंने यहाँ पर ले लिया, सपोज करो उस बिंदु को मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। अब इस बिंदु की जो दूरी है y अक्ष से इस बिंदु की जो दूरी है, बिंदु यहाँ देख लो, यहाँ है बिंदु, है ना। इस बिंदु की A नाम दे देता हूँ मैं इस बिंदु को। इस बिंदु की ये पूरा y अक्ष है, इस बिंदु की y अक्ष से दूरी कितनी है बता सकते हो क्या, कितनी है, 2, क्योंकि ये जो दूरी है वो इस दूरी के बराबर है, बराबर है कि नहीं है। तो अब यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये दूरी बराबर है, तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये किसने बताया हमको, ये x अक्ष ने बताया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, ध्यान से देखो, किसी बिंदु की कौन से अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उसका x निर्देशांक या भुज कहलाता है।
तो अब मुझे बताओ इसका x, मुझे इसके निर्देशांक लिखने हैं जैसे a के, तो पहले निर्देशांक किसका बताया मैंने, x का। अब x का मान कितना आया, 2। x का मान कितना आया, 2। तो अब वापस रिपीट कर रहा हूं इसकी परिभाषा, x निर्देशांक या भुज की, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उसका x निर्देशांक या भुज कहलाएगा। तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया, भुज। ये भुज का मान कहां से बताएगा, x अक्ष से बताएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, y निर्देशांक या कोटि, इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं ऑर्डिनेट, y निर्देशांक या कोटि। अब इस बिंदु की इस x अक्ष से दूरी भी तो है ना, देखो ये x अक्ष है, यहां से अगर मैं दूरी बना दूं तो ये देखो दूरी बन गई, ये दूरी बन गई ना। इस x अक्ष का मतलब पूरा, इस x अक्ष से इस बिंदु की जो दूरी है वो कौन बताएगा, वो बताएगा y अक्ष। तो कितनी है भाई, देखो ये दूरी बराबर है क्या, 3 है ना। तो यहाँ कोमा लगा के अब y का मान लिख दिया मैंने, तो 3 हो गया ना। तो ये कहलाती है कोटि। क्या कहलाती है, कोटि। अब दोबारा बता देता हूं, कोई बिंदु A किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उसका भुज कहलाता है, और किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसकी कोटि कहलाती है। इसका मतलब है कोटि का जो मान है वो तो y अक्ष पर होगा कहीं न कहीं, जैसे ये मान है तो y अक्ष से ले लिए यहाँ से यहाँ तक 3, और भुज का मान कहाँ पर होगा, x अक्ष पर। अब मुझे बताओ कि ये जो बिंदु था हमारा समतल में, उसको मैंने यहाँ से थोड़ा शिफ्ट यहाँ कर दिया अच्छे से दिख सके, उसके निर्देशांक मिल गए क्या आपको। अब आप ये नहीं बताओगे ना इस बिंदु का कि भाई इस समतल में कोने में है, ऊपर से नज़दीक है, इधर से नज़दीक है, इधर से दूर है, इधर से दूर है। फिक्स पता चल गया हमको कि जो समतल में जो बिंदु घुसा पड़ा था उसके निर्देशांक कितने आ गए, 2,3। इसका मतलब पहला मान तो होता है x का, तो पहला मान x का 2 हो गया और y का 3 हो गया। अब इस बिंदु को उठा के थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ बड़े रूप में। अब मुझे बताओ, देखो मैंने कहा था कि निर्देशांकों को छोटे ब्रैकेट में लिखना है, मैंने लिखा कि नहीं लिखा, बीच में कोमा लगाना है, मैंने कोमा लगाया। तो आपको भी निर्देशांक छोटे ब्रैकेट में लिखने हैं, बीच में कोमा लगाना है, और वो किस बिंदु के निर्देशांक है वो ये बताएगा। जैसे ए बिंदु के निर्देशांक है तो ए को चिपका दिया हमने ब्रैकेट के बाहर, अगर यहाँ पी होता तो फिर पी चिपकाते, क्यू होता तो क्यू चिपकाते, बी बिंदु होता तो बी चिपकाते, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, जैसे यहाँ पर पहला मान किसका होता है, x का। निर्देशांकों में पहला मान x का होता है, फिक्स है, ठीक है ना। तो ये मान तो रहेगा x का, दूसरा मान किसका रहेगा, y का, ठीक है ना। ये दूसरा मान y का हो गया। अब x और y तो आसान है, आप समझ जाओगे कि भाई पहला मान x का, दूसरा मान y का। लेकिन प्रश्न ऐसे नहीं पूछता है, प्रश्न पूछता है कि भैया भुज और कोटि बताओ, भुज और कोटि बताओ, क्योंकि x y तो बालक ही बता देगा तीसरी चौथी का। अब मुझे बताओ कि x निर्देशांक का दूसरा नाम क्या है, इसका मतलब पहला जो मान होता है वो किसका होता है और दूसरे का मान किसका होता है। तो आपको निर्देशांकों को इस फॉर्मेट में याद रखना है, भुज मतलब पहला मान और कोटि मतलब। अब मैंने जैसे कोई भी बिंदु यहां लिख दिया 5,7 लिख दिया, सपोज करो, प्रश्न पूछेगा कि बिंदु, जैसे ए नाम दे दिया मैंने इसका, बिंदु ए 5,7 में भुज क्या है। तो भुज मतलब पहला मान, भुज मतलब पहला मान, मतलब x वाला मान, x वाला पहला होता है तो 5 हो गया, ठीक है। कोटि पूछ लेता तो 7 होता। अब देखो कोटि को एक और देसी ट्रिक से याद रखो, कोटि मतलब कुआं, कोटि बोलते हैं ना कुआं को। तो देखो ये एक तरह से कुएं की तरह ही है, कुएं की तरह ही है ना। इसका मतलब ये मान है ना, जो गहराई या ऊंचाई बताएगा, और गहराई या ऊंचाई कौन बता रहा है, y अक्ष। तो y अक्ष का मान हमारा कोटि कहलाएगा, देसी ट्रिक याद रखो। यहां से देखो इसको ऊंचाई कहेंगे और यहां से गहराई कहेंगे, तो इसका मान है जो कोटि, कोटि मतलब कुआं, छोटा कुआं को कोटि बोलते हैं ना। तो कोटि का मान हमेशा y अक्ष का मिलेगा।
और भुज मतलब आडी रेखा का मान। ठीक है, अब x का हम पहले लिखते हैं तो भुज पहला हो जाएगा, कोटि बाद में हो जाएगा। तो समझ गए भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, ये समझ गए ना अच्छी तरह से। इसकी परिभाषा आपकी किताब के पहले ही पन्ने में चैप्टर के नीचे ही दी हुई है। अब है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, ये भी इंपॉर्टेंट है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो क्या होंगे, x अक्ष ये है, x अक्ष ये है, ये पूरा x अक्ष है ना, इस पर y 0 होगा, सब अपने आप में दादा है। x अक्ष पर x अक्ष कह रहा है कि मैं ही हूं, y मेरे अंदर है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि y यहाँ है, जैसे हम ऊपर जाएंगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इधर -1 -2, लेकिन y यहाँ तो 0 है ना, तो हम इस x पर देख रहे हैं, x अक्ष पर y 0 होगा। तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x अक्ष पर x का मान तो होगा लेकिन y 0, तो x, 0 हो जाएगा। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, 0, x का मान कुछ भी हो सकता है, y का मान 0 ही होगा। अब x का मान पहले लिखते हैं इसलिए लिख दिया, y का मान बाद में लिखते हैं इसलिए 0 लिख दिया। अब दूसरा है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। अब ये कह रहा है कि भाई x वाला कह रहा है कि मेरा ही मान रहेगा, y का मैं नहीं रखूंगा, 0 है, तो फिर y का नंबर आ रहा है। अब y कह रहा है कि भाई मैं ही रखूंगा मेरा मान, अब x 0 है, तो y अक्ष पर y का मान तो होगा लेकिन x का मान 0 होगा। अब पहले हम x का लिखते हैं इसलिए 0 पहले लिखना पड़ा हमको, समझ में आ गए ना। तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 के होंगे। x अक्ष पर x का मान तो होगा, y 0 होगा, y का नहीं होगा मतलब 0 होगा। और y अक्ष पर y का मान तो होगा, x का 0 होगा, लेकिन हमें इस वाले फॉर्मेट में लिखना होता है x, y के में, इसलिए x का मान हमने पहले लिखा और y का मान हमने बाद में लिखा। मूल बिंदु O के निर्देशांक, मूल बिंदु का मतलब दोनों अक्ष जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। O से लिखते हैं और यहाँ x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0 होता है। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर तरीके से समझ में आई। अगर ये लैंग्वेज अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गई तो समझ लो आपका जो अध्याय 7 है वो पूरी तरह से आपके खोपड़ी में मैं बिठा दूंगा। इसके अलावा एक चीज एक्स्ट्रा और बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखो यहां 4 पाद बन रहे हैं, ठीक है ना। चतुर्थांश बोलते हैं उसको, पाद भी बोल देते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। अब देखो घड़ी कैसे घूमेगी, यहाँ होता है घड़ी में 12, 3, 6, 9, तो घड़ी चलती है यूं, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या पढ़ते हैं, क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में। लेकिन हमारे जो चतुर्थांश है वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। कैसे चलते हैं, मतलब घड़ी तो यूं चलेगी 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, लेकिन हमारे जो क्वाड्रेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, मतलब यूं चलेंगे। यानी प्रथम पाद ये हो गया, दूसरा पाद ये हो गया, तीसरा पाद ये हो गया, और चौथा पाद ये हो गया। यूं चल रहा है, देखो यूं मत चला देना, फर्स्ट के बाद इधर सेकंड मत कर देना, ये चौथा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसके चिन्ह भी बता देता हूं। देखो यहां से देखो, मूल बिंदु से इधर x प्लस का है, इधर y प्लस का है, तो प्रथम पाद में जो भी निर्देशांक आएंगे वो दोनों ही प्लस के होंगे, मतलब x भी प्लस का होगा और y भी प्लस का होगा। तो प्लस, कोमा प्लस, और छोटे ब्रैकेट में बंद कर दिया। पहले x का लिखेंगे फिर y का लिखेंगे, दोनों ही प्लस प्लस है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में x किसका है, माइनस का, और कोमा y किसका है, प्लस का, तो ये हो जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो x भी माइनस का है और y भी माइनस का है, तो इसमें जो चिन्ह हो जाएंगे निर्देशांकों के वो माइनस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। चौथे क्वाड्रेंट में पहले किसका लिखते हैं, x का, हमेशा x का ही लिखना है, तो x इसमें क्या है, प्लस, और y इसमें क्या है, तो ये चारों क्वाड्रेंट के चिन्ह भी हो गए, निर्देशांकों के हो गए ना। अब या तो आपसे कोई बिंदु दे रखा होगा उसके निर्देशांक पूछेगा, या फिर कोई बिंदु आपसे कहेगा कि भाई इसमें दर्शाओ। जैसे मान लो आपको कोई बिंदु दर्शाना है, जैसे बी बिंदु में दर्शा देता हूं, उसका मैं एक ले लेता हूं -3 और 2 ले लेता हूं। अब x का मान कितना है बताओ,
किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। एक्स अक्ष पर माइनस के मान इधर है, प्लस के उधर है। वाई का कितना है 2, मतलब ऊपर मिलेगा, माइनस होता तो नीचे मिलता। अब माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो -3 कहाँ है, ये रहा, ठीक है, और 2 कहाँ है, ये 2 रहा। तो भाई इधर से तो थोड़ा ऊपर बढ़ाते ले जाओ और इधर से थोड़ा यूं लाओ, तो यहां पर हमारा कौन सा बिंदु हो गया, यहां पर हमारा बी बिंदु हो गया, जिसका -3 और 2 निर्देशांक हो गए, -3, 2 निर्देशांक हो गए। तो समझ में आ गए। या तो निर्देशांक आपसे कहेगा कि भाई बिंदु दे देगा, इनको प्लॉट करो, या फिर पहले से प्लॉट कर रखा होगा और उसके निर्देशांक पूछ लेगा। तो यहाँ तक की रामायण पूरी अच्छे से समझ में आ गई ना। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।